गवर्नमेंट ने जीएसटी 2 रिफॉर्म्स को डिक्लेयर किया है और नए जीएसटी रेट्स 22 सितंबर से लागू होने वाले हैं। गवर्नमेंट इन रिफॉर्म्स को आजादी के बाद के सबसे बड़े रिफॉर्म्स बोल रहे हैं। राहुल गांधी के लैंग्वेज में गब्बर सिंह टैक्स को फाइनली सिंप्लीफाई किया गया है। पहले जीएसटी स्लैब्स के 4 रेट्स थे, 5%, 12%, 18% एंड 28%। उनको हटा के अब सिर्फ 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% एंड 80% को। आर्थिक यांत्रिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जीएसटी 2 रिफॉर्म्स में क्या चेंजेस आए हैं और उससे हमारे लाइफ में और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। डेली यूज होने वाले इसेंशियल आइटम्स पे जीएसटी 18 या 12% से कम कर 5% किया गया है। इसमें हेयर ऑयल, सोप, शैम्पू जैसे डेली यूज वाले आइटम्स प्रेजेंट है। इसके अलावा मिल्क से बनने वाले घी, चीज जैसे प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है। पैकेज स्नैक्स यानी भुजिया जैसे आइटम पे भी जीएसटी कम किया गया है। इन इसेंशियल गुड्स के अलावा हेल्थ केयर सेक्टर में भी मेजर चेंज किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पे अब 0% जीएसटी लगने वाला है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक किट्स, थर्मोमीटर जैसे इक्विपमेंट्स पे भी जीएसटी कम करके 5% किया गया है। एजुकेशन सेक्टर में यूज होने वाले स्मॉल आइटम जैसे चार्ट्स, मैप्स, नोटबुक्स, पेंसिल, शार्पनर्स, इन सारे आइटम्स में भी अभी 0 जीएसटी कर दिया गया है। इन रिफॉर्म्स में एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी अच्छी राहत दी गई है। फार्मिंग में यूज होने वाली मशीनरी, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पार्ट्स और कुछ पेस्टिसाइड्स पे भी जीएसटी रेट्स कम करके 5% किए गए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी की चेंज किए हुए दिख रहे हैं। 1200 सीसी के पेट्रोल कार, 1500 सीसी के डीजल कार, 3 व्हीलर्स और 350 सीसी के नीचे वाले बाइक्स पे जीएसटी रेट्स 28% से कम करके 18% किए गए हैं। हालांकि 350 सीसी से बड़ी वाली बाइक्स और लग्जरी कार्स पे जीएसटी बढ़ा के 40% किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी जो की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जैसे टीवी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, इन पे जीएसटी रेट्स 28% से कम करके 18% किए गए हैं। ये तो सारी चीजें थी जहाँ पे जीएसटी रेट्स को कम किया गया है। बट इनके अलावा कुछ सीन गुड्स जो सेहत के लिए हानिकारक है यानी टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे पेप्सी और थम्स अप, इन पे जीएसटी रेट्स को बढ़ा के 40% कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया, लग्जरी कार्स और बड़े ऑटोमोबाइल्स के लिए भी जीएसटी रेट्स को 40% रखा गया है। इन रिफॉर्म से हमारे लाइफ में और इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले तो इसेंशियल गुड्स पे टैक्स कम कर दिए गए हैं, जिसके वजह से इनके प्राइसेस कम हो गए और महंगाई कंट्रोल में आएगी। महंगाई कंट्रोल में आने की वजह से लोगों के पास सेविंग बढ़ती है, जिससे लोग और चीजें खरीदते जाएंगे, जिससे इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ेगा और इकोनॉमी बूस्ट होगी। हमें ये समझना होगा कि जरूरी नहीं जिन चीजों पे टैक्स रेट कम किया गया है उन्हीं का कंजम्पशन बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, कोई फैमिली अगर मोटर बाइक खरीद रही है 1 लाख रुपए की, उस पे उन्हें पहले 28,000 का जीएसटी पे करना था, लेकिन अभी सिर्फ उनको 18,000 ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो जो 10,000 बचेंगे, उन 10,000 से शायद वो अभी मोबाइल फोन खरीदे, जबकि मोबाइल फोन पे कोई भी टैक्स रेट कम नहीं किया गया। यानी टैक्स रेट को कुछ चीजों पे कम करने की वजह से बाकी चीजों का भी कंजम्पशन बढ़ सकता है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में बहुत ज्यादा रेट्स को कम किया गया है, इसलिए आने वाले फेस्टिवल सीजन में हम इन सेक्टर में बहुत ज्यादा कंजम्पशन देख सकते हैं। तो इन बिजनेसेस में हम ग्रोथ देख सकते हैं। इन रिफॉर्म से गवर्नमेंट चाहती है कि इन सारी चीजों के प्राइसेस एंड कस्टमर को कम पे करने पड़े, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने फास्ट फूड पे जीएसटी रेट्स को कम करके 12% किया था, तब मैकडी और डोमिनो जैसी कंपनी ने अपने प्राइसेस कम करने के बजाय बेस प्राइसेस को बढ़ाया, ताकि एंड कंज्यूमर सेम प्राइस पे करे इन कंपनीज को। हालांकि इस बार गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेसेस इन बेनिफिट्स को कस्टमर को पास ऑन करे। टाटा जैसी कुछ कंपनी ने ये डिक्लेयर भी कर दिया है कि वो कस्टमर के लिए प्राइसेस जरूर कम करेंगे, लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से कुछ कंपनीज का एक्सपेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से उन्हें इन बेनिफिट्स को कस्टमर को पास ऑन करना पॉसिबल नहीं होता। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझना होगा। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अज्यूम करो एक टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टी शर्ट बनाने के लिए मटेरियल खरीद रही है, तब 100 रुपए जीएसटी पे करती है। टी शर्ट बनाने के बाद उन्होंने एंड यूजर को टी शर्ट बेचे, उससे उन्होंने 150 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया। अब क्योंकि उन्होंने 100 रुपए जीएसटी ऑलरेडी पे किया था, उनको 100 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। मतलब जो 150 रुपए उन्होंने कस्टमर से कलेक्ट किया है, उसमें से 100 रुपए वो काट लेंगे और सिर्फ 50 रुपए एडिशनली गवर्नमेंट को पे करेंगे। अगर आप नेट ऑफ अमाउंट देखो तो बिजनेसेस एक्चुअली 0 अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि डबल टैक्सेशन ना हो और एक्चुअली एंड यूजर ही जीएसटी को पे करे। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स करते हैं या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में मटेरियल सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं करोगे, लेकिन उन चीजों को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता था उस पर आपने ऑलरेडी जीएसटी पे करा हुआ है।
इन सारे बिजनेसेस को जीरो रेट सप्लायर बोला जाता है और उनके लिए गवर्नमेंट ने अलग से प्रोविजन रखा है। गवर्नमेंट अलाउ करती है कि ऐसे बिजनेसेस उन्होंने जो भी जीएसटी पे करा है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं आईटीसी के द्वारा। एक और सिनारियो आता है, अज्यूम करो हमारे टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो मटेरियल वो परचेस कर रहे थे उसका जीएसटी रेट ज्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उन्होंने जीएसटी मटेरियल पे किया 200 रुपया और कस्टमर से वो सिर्फ 150 रुपया कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब 50 रुपया जीएसटी उन्होंने ऑलरेडी ज्यादा पे किया हुआ है। इन तरह के सप्लायर्स को इन्वर्टेड रेट सप्लायर बोला जाता है। इस सिचुएशन में भी सिलेक्ट गुड्स पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कि जो ज्यादा जीएसटी उन्होंने पे किया है उस पे वो रिफंड आईटीसी में क्लेम कर सकते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर पे गवर्नमेंट ने जीरो जीएसटी डिक्लेयर किया है, यानी इंश्योरेंस कंपनीज कस्टमर से जीरो जीएसटी कलेक्ट करेंगी, लेकिन वो सर्विसेज के लिए कुछ मटेरियल परचेस करते हैं जहां पे उनको जीएसटी पे करना पड़ रहा है। ये पे किया हुआ जीएसटी इंश्योरेंस कंपनीज को रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस सर्विस सेक्टर में आता है जिसपे आईटीसी रिफंड की प्रोविजन गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई है। तो इंश्योरेंस के लिए एडिशनल एक्सपेंस बनेगा जिनसे उनके प्रॉफिट मार्जिन कम होने वाले हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज इस प्रॉफिट मार्जिन को हैंडल करने के लिए आगे जाके प्रीमियम्स रेट बढ़ा सकती है। ऐसा सिचुएशन बाकी बिजनेसेस में भी आ सकती है जिनमें रिफंड की प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को इन रिफॉर्म्स की तरफ भी फ्यूचर में ध्यान देना पड़ेगा ताकि एक्चुअल बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन किए जाए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीएसटी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का काम करती है। इसी रेवेन्यू से गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सब्सिडीज ये सब चीजें हैंडल करती है। लेकिन क्योंकि जीएसटी रेट्स को कम किया गया है तो गवर्नमेंट का जीएसटी रेवेन्यू कम होने वाला है। गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि 50,000 करोड़ तक ये रेवेन्यू रिड्यूस होगा। एसबीआई जैसे कुछ ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि ये रेवेन्यू सिर्फ 3 या 4 हजार करोड़ से कम होगा, जबकि कुछ पेसिमिस्टिक रिपोर्ट बोल रही है कि ये रेवेन्यू 1 लाख करोड़ तक कम हो सकता है। ऑब्वियस बात तो यह है कि ये जीएसटी का रेवेन्यू कम होने वाला है, तो गवर्नमेंट आगे का प्लान कैसे करती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल इन रिफॉर्म से ये तो दिख रहा है कि कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने के लिए लोगों के पास जॉब्स और पैसा होना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट को ये भी फोकस करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला पाए ताकि नए बिजनेसेस और नए मैन्युफैक्चरिंग हमारे कंट्री में शुरू हो, जिससे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में और ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आर्थिक केंद्र को। थैंक यू।